जय श्री सीताराम जी की। रावण ने अपनी स्त्रियों को रोता हुआ जानकर उन्हें अनेक प्रकार से समझाया। वह कहता है कि यह संसार नाशवान है, हृदय में विचार करके देखो। रावण ने उन्हें ज्ञान का उपदेश दिया। स्वयं तो कुबुद्धि है, परंतु उसकी बातें शुभ और पवित्र हैं। दूसरों को उपदेश देने में बहुत से लोग चतुर होते हैं, परंतु जो उपदेशों के अनुसार चले वे बहुत ही कम हैं। तब वहां 4 घड़ी रात बीत गई। उसने प्रेम पूर्वक संध्या वंदन किया और बीसों हाथ जोड़कर शिव जी का ध्यान करने लगा। हे पक्षीराज, सुनो, वह शिव जी का मन तथा कर्म से सेवक है, अतः अत्यंत भाग्यवान है। रावण ने आकर्षण मंत्र का जाप किया, जिससे पाताल में अहिरावण का मन डोल गया। वह अपने मन में अनुमान करने लगा कि रावण क्यों व्याकुल है, जिसके तीनों लोक वश में है तथा जिसके जीतने के लिए कोई वीर पैदा नहीं हुआ। मन कर्म वचन से जो दूसरों का भक्त नहीं है, उसने कामत देवी का ध्यान किया। वह शीघ्र ही चलकर वहां आया जहां शिव मंडप में रावण बैठा था। उसने राक्षस राज को सिर नवाया तो रावण ने उसे पकड़कर अपने आसन पर बिठाया। तब अहिरावण ने सप्रेम कुशल पूछी। तब उसने पहले वह कथा कही कि बहन शूर्पणखा ने जो अनीति की थी। फिर खरदूषण के वध का समाचार कहा। फिर मारीच की कथा कही। फिर सीताहरण, पवन पुत्र के बल और लंका दहन की बातें बतलाई। फिर प्रभु ने सेतु बांधकर जिस प्रकार चले और अंगद का संवाद भी सुनाया। वह बोला, हे शेष लोक के राजा, सुनो, अवनी, कंपन और अतिकाय रण में मारे गए हैं। हे तात, अब आकर तुमने कुशल क्षेम पूछी है। अब सारी राक्षस सेना मारी गई है। कुंभकर्ण और मेघनाद भी जिन्होंने मार डाला, उस राम लक्ष्मण को क्या मनुष्य समझा जाए। अब तुम्हें अपने पास बुलाया है, वह उपाय करो जिससे शत्रुओं का नाश हो। वह वचन सुनकर वह बोला, यह कितनी सी बात है। मैं दोनों भाइयों को हर के ले जाऊंगा, ले जाकर पाताल देवी को बलि दूंगा और राक्षस कुल में पूर्ण यश प्राप्त करूंगा। जब रात्रि में सूर्य के समान प्रकाश हो, तब तुम जान लेना कि मैं उन्हें ले जा रहा हूँ। ऐसा कहकर और समझाकर, सिर निभाकर और अपना बल बखानकर इष्ट देवी को हृदय में धारण कर वह श्री राम जी की सेना में आया। अत्यंत अधिकारी रात्रि में कुछ सूझ नहीं पड़ा। भारी वीर बानर वहां जागते हैं और कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हैं। रात्रि अत्यंत अगम है, उसमें काल की भी गति नहीं है। वहां पवन पुत्र हनुमान जी ने एक उपाय रचा, अपनी पूंछ की प्रीति बनाई। उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो सर्पों के राजा हैं। और द्वार पर हनुमान जी विराजमान हैं। वे पर्वताकार दिखाई देते हैं। यह देखकर अहिरावण के हृदय में हार गया, जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार हार जाता है। उसने मन में एक युक्ति जमाई, हे भवानी। तब उसने कपट वेश बनाया। विभीषण के समान वेश बनाकर वह छली हनुमान जी के पास गया। श्री हनुमान जी सहज ही प्रतापी हैं, फिर देवताओं के स्वामी के प्रिय दास हैं। उनका निरादर करके वह राम जी के पास चला। मूर्ख के हृदय में भय नहीं है। पवन पुत्र ने कुछ भेद नहीं जाना। वह विभीषण का वेश बनाकर गया। खड़ा होकर वह बोला, भाई सुनो, मैं वहां जाता हूँ जहाँ कृपालु दीनबंधु प्रभु हैं। मैं रघुनाथ जी से आज्ञा पाकर संध्या वंदन को गया था। देर हो जाने के कारण श्री राम जी क्रोधित न हो, इसलिए शीघ्र ही पास जा रहा हूँ। हनुमान जी ने वचन को सत्य समझा। हे गुरु जी, सुनो, भाभी बलवान होती है। हे भाई, कपट की चतुर चाल जानी नहीं जाती। वह दूसरों के मन और धन की सब चीजों को हर लेता है। आज्ञा पाकर वह वहां गया जहां शेष जी और प्रभु दोनों थे, और बानरराज सुग्रीव, जामवंत, नल नील, अंगद और सुषेण आदि बलवान थे। वीर मयंत आदि रंधीन बानर और अन्य वीर योद्धाओं के साथ विभीषण भी सोए हुए थे। उनके मध्य में रावण रूपी चंद्रमा को राहु के समान श्री राम जी और शेषपति लक्ष्मण जी एक साथ सोए हुए थे। दाईं ओर रघुनाथ जी सोए हुए थे और बाईं ओर लक्ष्मण जी थे, जिन पर प्रभु का हाथ था। उनके वक्षस्थल पर प्रभु का हाथ कैसे शोभित है, मानो सोने पर सरताज। वे सब बानर मानो क्षीर सागर में है
और वहाँ दोनों वीर शयन कर रहे हैं। लक्ष्मण जी के साथ सुंदर धनुष बाण रघुनाथ जी के पास रखे थे। मेघश्याम श्री राम जी को देखकर अहिरावण ने मन ही मन में प्रणाम किया। ब्रह्मा आदि जिनको ध्यान में भी नहीं पाते, मुनि और शिव जी पूजा में जिन्हें अपने हृदय में धारण करते हैं, वैरागी जिनके लिए विभिन्न जप और योग करते हैं और दिन रात जागकर जिन्हें रटते हैं, उन कृपा सिंधु सेवकों के भय को दूर करने वाले प्रभु को उसने नेत्र भर के देखा। फिर उसके मन में विचार आया कि रावण का कार्य करें। तब अपनी माया से उत्पन्न प्रभाव का स्मरण किया कि किस प्रकार ये दोनों भाई को यहाँ से ले जाए। उसने मोहिनी से सबको अचेत कर दिया और मंत्रों से सबके मुख बंद कर दिए। प्रभु को उठा अदृश्य हो गया और कूदकर ऊपर चला गया। इस प्रकार वह प्रभु को ले गया और उस समय आकाश मार्ग में अत्यंत प्रकाश हुआ। वह प्रकाश रावण ने देखा तो उसका वचन सत्य माना। वह मन में अत्यंत हर्ष करने लगा कि अहिरावण असुरों के शत्रु को ले गया। अहिरावण क्षण मात्र में अपने लोक चला गया। तब बानर दल में शोर हुआ। बानर शोभाहीन होकर जागे। वे ऐसे दिखलाई देते हैं जैसे बिना पानी के नदी, बिना चंद्रमा के रात्रि और जैसे दिन में तेजहीन चंद्रमा, जैसे सूर्य के बिना दिन और जीव के बिना देह, दीपक के बिना घर दिखाई देता है। तब वे परस्पर पूछने लगे कि त्रैलोक्य भूषण श्री रामचंद्र जी कहाँ गए। सब ने मिलकर सेना में खोज की, परंतु दोनों भाई नहीं मिले। सब भालू और बानर व्याकुल हो गए, जैसे पानी के बिना जलचर जीव। सब कहते हैं कि विधाते ने यह क्या किया। रघुनाथ जी के बिना वह प्राण लेना चाहता है। राम लक्ष्मण दोनों भाई कहाँ हैं? शोक के मारे वे धैर्य धारण नहीं कर सकते। जय श्री सीताराम जी की।